उनका मेंस चल रहा है, इनका इधर जॉब चल रहा है। छोटे भाई संघर्ष कर रहे हैं, कभी बड़े भाई को पैसा देने के लिए, बड़े भाई संघर्ष कर रहे हैं, किसी हाँ, तरीके से इस ट्यूशन पढ़ा समय के हम मैनेज हो इसको रहा है। एम्फेसाइज भी किए थे कि इसका इसका भी कंप्लीट हो गया था, तो टीसीएस का वैकेंसी आया था, तो उस समय इसको बोले कि भाई जब तक मेरा कुछ नहीं होता तब तक ज्वाइन कर लो फिलहाल, और इसका हो गया था फॉर्चुनेट, तो हमको ज्वाइन कर लो, तब तक एटलीस्ट घर का बर्डन कम जाएगा। तो टीसीएस में ज्वाइन कर लिया था ये, अभी भी वर्किंग भी है, अभी देख रहा है कि अगर होता है तो ठीक है, प्रिपरेशन भी तो कर फिर रहा है, छोड़ मेंस देगा। वगैरह भी दे चुका है। आप समझ सकते हैं कि वो हाँ, मेंस भी दिया सीजीएल है, उजीएल का भी एग्जाम निकला बिल्कुल। हुआ है इनके भाई का। और एक चीज एडिशनली बता दें कि हम कार्तिकेयन जी, आदित्य, हुँ, इनके भाई सारे एक ही कॉलेज के, सारे एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से ही हैं। हाँ, दरभंगा से ही पढ़े हैं हम लोग। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे प्रोडक्ट हैं। आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा कॉलेज कितना चीज दे सकता है। कि आप, मेरा ही हर एक फ्रेंड, चाहे वो शशि हो या कोई हो, सारे के सारे सेम कॉलेज से हैं। आपको इस प्लेटफॉर्म पे आके इतने लोग पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग और भी हैं, लेकिन इतने एक कॉलेज से इतने लोग हैं, इसका कारण है कि हम लोगों का माहौल था। कॉलेज में भी हम लोग सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन बाकायदे अच्छे से किया करते थे। क्लासेस वगैरह कर लिए थे, उसी समय लक्ष्मीकांत वगैरह सारा चीज पढ़ लिए थे, उसी समय नोट्स वगैरह बन चुका था हम लोगों का। वो कार्तिकेयन का तो इतना नोट्स है इसके रूम में कि इसके मतलब कि 5-7 आदमी को रख दिया जाए, इसके नोट्स को रख दिया जाए तो वजन बराबर हो जाएगा। एनसीईआरटी का नोट्स हम लोग शुरू से ही बना लिए शुरू थे, से शुरू बना से लिए थे। पढ़ाई, ताकि पीटी नहीं फँसे, क्योंकि हम देख रहे थे सिलेबस कि पीटी नहीं फँसना चाहिए, क्योंकि पीटी फँसेगा तो फिर दिक्कत होता है। हाँ। और उस समय कम से कम 6 महीने का गैप मिलता था, तो इसलिए पीटी की तैयारी ठीक-ठाक कर लिए थे। और तो जो वो भी चीज़ इस प्रोग्राम को हुँ, देख रहे हैं ना, इस चीज को आप समझें कि अगर आपने ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया है तो उसका सफलता फल आज नहीं तो कल जरूर बिल्कुल, मिलेगा। मिलता है। ये और चीज़ हमारे कॉलेज के और बच्चे स्ट्रगल जो जितने भी हैं, वो हुँ, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया रैंक 2, 1 ना जाने कौन कौन से रैंक पे कितने बड़े बड़े पोस्टों में पहुंच चुके हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। तो वही चीज है, मेहनत करना पड़ेगा। और ये कॉलेज में ही पढ़ाया करते थे, ट्यूशन जाया करते थे, कॉलेज में कोचिंग किया करते थे। आप सोच सकते हैं कि कॉलेज चल रहा है 9 से 5 उधर क्लास, फिर वो चला गया है पढ़ने के लिए वहां से, फिर वहां से पढ़ के आया, फिर रात में पढ़ रहा है, फिर अगले दिन ऑब्जेक्ट के क्लास जाना है, फिर मेहनत करनी है। गेट का भी नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग की भी अच्छी खासी टेक्निकल नॉलेज है। इसलिए क्लास हम लिए थे, इसलिए ताकि उतना बेसिक रहे कि अगर पूछा जाए इंटरव्यू में तो उतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मैकेनिकल से आप 4 साल पढ़ाई किए हैं, या कोई भी, जैसे कोई मैथ से किया है, कोई इलेक्ट्रिकल से किया है, तो उतनी जानकारी होनी चाहिए, हम लोग को उतना है। हम्म। तो ये चीज़ ख़्याल रखना है कि आप जब भी पीरियड में है, ग्रेजुएशन पीरियड में है, या समय को यूटिलाइज़ करना है अच्छे से। हम्म। हर आदमी के पीछे जो भी सफल हुआ है, उसका अपना एक संघर्ष रहा है, हर किसी का, पैसे के लिए कभी हम लोग रोए अलग-अलग नहीं थे हुँ, कि पैसा नहीं हुँ, है, नहीं है पैसा तो ट्यूशन पढ़ा लेंगे ना। बिल्कुल। इतना क्वालिटी था कि हम लोग ट्यूशन पढ़ा करके अपना लोग हॉस्टल जब हम हॉस्टल में रहते थे, तो मुझे भी मन करता था, लोग क्रिकेट खेलता था, हम्म। वॉलीबॉल खेलता था और कार्ड भी खेलता था। हम जाते थे पढ़ाने के लिए ट्यूशन। तो ठीक है, सबका अपना-अपना चैलेंजेज़ है। और इस जर्नी के वो गवाही हमारे मित्र वो आदित्य हैं, फेज़ भी हम देखे हैं, यहाँ पे तो जुड़े हुए हैं। उस तरह का तो ये बताने का मूल यही है कि थोड़ा मोटिवेशन आपके अंदर भी होना चाहिए। चैलेंजेज़ बहुत आता है, हर किसी के लाइफ़ में आता है, लेकिन उस हमको चैलेंजेज़ को फेस हमको करना याद है है। अभी इस हुँ, 2021-20 कोरोना के बाद एक छोटे बच्चे को हुँ। फिर से ट्यूशन पढ़ाना इसलिए स्टार्ट किया गया था कार्तिकेयन के द्वारा कि फिर घर से पैसे आने की हाँ, समस्या हो गई थी। हाँ, उसमें पटना में फिर लगा कि अब यार लगा था कि 64 नहीं वो 65 हो जाएगा, वो भी फँस गया। तो उस तो उसके बाद फिर तो लगा कि रिज़ल्ट में बहुत देर कर रहा था, 66 वाला रिज़ल्ट भी तो हम एग्ज़ाम दिए थे जुलाई में, और रिज़ल्ट आता है अप्रैल में आता है रिज़ल्ट। मई में हम्म। इंटरव्यू था। तो लगभग समझ लीजिए कि 8, 10, 11 महीने का गैप था। तो और फेस तो करना होता है। इन चीजों को आप देख रहे हैं कि लेकिन ये 9 बजे से अपने कार्यक्रम को बंद करने के बाद मैं उसी ड्रेस में बैठा हुआ हूँ और अभी तक ना थका हूँ ना रुका हूँ। 9 बजे से ये कार्यक्रम चल ही रहा है। ये कंचन एक लड़की है जो शुरू बिल्कुल, से जुड़ी है, अभी तक जुड़ी है, आप इनसे पूछ सकते हैं। तो किसी भी काम को करें तो कितना डेडिकेशन और मेहनत से करना पड़ता है, ये इनके बर्थडे पे आप लोग कम से कम सीख के जाएं। आप ये समझ चीज़ सकते हैं। चैलेंजेज़ बहुत है लाइफ़ में। मैंने आज पीछे पीछे देखता हूँ तो लगता है कि क्या वो भी लाइफ़ था। कभी कमरे का भी दिखाऊँगा कि मेरा कमरा क्या हालत था। एक छोटा-सा कमरा, उसमें रहना, जीना, खुद से खाना बनाना और बहुत कम पैसे में जीना, संघर्ष में होता है वो लाइफ़। वो खाना बनाने वाला लेकिन बताओ। खाना खाना बनाने वाला कि कैसे सूखी रोटी खा कर कैसे जीवन जिया जाता कभी-कभी है। हाँ,
कभी-कभी ऐसा हुआ कि यार फिर खाना बनाने में 2 घंटा लग जाएगा, तो चलो भाई जो है उसी चा, को चावल वाला चावल भी ही कहानी बना लो। सुना दीजिए। चावल और आम भी कभी-कभी खाए हैं। तो कभी-कभी ऐसा हुआ कि आम था भाई, चावल है, चलो चावल मतलब खा लिया भाई, अब टाइम लगेगा बनाने में, एनर्जी खत्म हो जाएगा खाना बनाने में, तो चावल और आम भी खाए हैं। ठीक है, वो सब चला है, कभी लाइफ का एक भी पार्ट था, तो भी अब लगता है कि नहीं ठीक है, तो था होता है। अरे अभी है कि उसका एक बार 2020 के आसपास इसके रूम पे गए। अपने तो थोड़े नवाब साहब, छोटे नवाब साहब। तो कार्तिकेयन बोला कि ठीक है आ जाओ। गए तो सवेरे ये 3 बजे के आसपास खाना बनाया, तो बोले कि हाँ हो जाएगा। बोला रात में भी इसी को खा लेंगे। ठीक है, उसको सब्जी बच जाएगा, थोड़ा दाल बच जाएगा, रात में रोटी बनाएंगे। अब फिर रात की जो बची हुई रोटी रहेगी ना, उसको सवेरे जो है वो कि सुबह हो जाएगा। ब्रेड और दूध के साथ खा लेंगे, तो 11 बजे एनर्जी रह जाएगा। अब फिर वो 11 बजे जो खाएंगे तो 3 बजे शाम में फिर बनाएंगे खाना। तो बोले ऐसा करते हैं कि अपनी नवाबी अपने जगह पहले तुम्हारे साथ जीते हैं। तो उस दिन वो 2 दिन हम वहां रह के जिए। और उसको जीने के बाद हुआ कि मेरा रिजर्वेशन था एसी में। तो हम बोले ऐसे तो जाएंगे नहीं, एसी वाला कैंसिल कराओ, चलते हैं जनरल में। सही बात है। वो मतलब हम खुद सही बात है मैंने भी कि खुद बोलते कि अनुभव हम किया है जाते हैं, जब हम फेस करते हैं, हम जनरल में जाएँगे। अरे हम बहुत अनु दिन से नहीं चल कुछ मैंने रहे भी थे बोल जब रहा है तो। श्री बीटेक गणेश? बीटेक के बाद जब गया था साथ में रहने के लिए भैया के साथ, तो कभी नहीं खाया होगा सुबह 4 बजे, 5 बजे, कभी ऐसा-ऐसा रात में हम लोग खाना खाए। हाँ, ये जब था कॉलेज में, जब मेरे साथ रहने आया मतलब 2022 में शायद 21 ना, के बाद 21 लास्ट 21 के 21। बाद हाँ, फिर नवंबर के अराउंड। इसको भी जीना सिखा दिए थे उसी तरह से, अरे कि थोड़ा जब थोड़ा भूख हम भी लगे सीख तब लिए खाओ, यार। जब नींद आए तब सो, ऐसे पढ़ाई करो। और ऐसा मतलब यही नहीं कि होना भी चाहिए, हेल्थ के साथ कोई ज़बरदस्ती कंप्रोमाइज। सोने मत जाइए। बंदा डंबल रखे हुआ अपने रूम में, थोड़ा डंबल भी उठा रहा है, बोले वाह। डंबल यहाँ भी है, यहाँ भी रखे हैं, अच्छा दिख रहा है देखो क्या? मुझे, हाँ दिख रहा है। तो एक्सरसाइज तो करना ज़रूरी है ना, हेल्थ हेल्थ तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो फिर लगा कि नहीं अब हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाए। तो हाँ, म्यूजिक फिर इन फुल एक्सरसाइज भी साउंड करते और थे शाम में। डंबल के साथ में ना भैया। क्या-क्या? बोले म्यूजिक इन फुल साउंड विद योर हाँ। डंबल्स। हाँ वो अति है ही वो बोट वाला स्पीकर क्या। हाँ, हाँ तो स्पीकर हाँ। से ही तो मोटिवेशन आता है ना, कि चलो भाई आधा घंटा एक्सरसाइज भी हो गया, एंटरटेन भी हो गया, हेल्थ भी सही हो गया। इसीलिए हम भी ले लिए 5,500। तो उसी का बड़ा वर्ज़न ले आए हैं, पहले छोटा वर्ज़न था। अच्छा। तो यही यही चीजें सिखाती है कि जिंदगी में कैसे सफर करना है। 7-7 दिन में एग्जाम होता था, याद था कि आज ये ट्रेन पकड़ना है, यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली में एग्जाम है, फिर हाँ, बाकी बहुत लखनऊ सारे आना एग्ज़ाम है। भी दिए हैं, तो बिल्कुल, 12 इंटरव्यू वो भी फेस एग्ज़ाम करना है। आम बात नहीं होता है। एक वाकया का हम जिक्र करते हैं कि जब इनका सिलेक्शन हो गया तो कहीं पता नहीं था, क्योंकि मीडिया में कुछ दिन लिखे उखे हैं, काम किए हैं, तो मुझे आइडिया है। तो मुझे लगा यार कोई जान नहीं रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो बोले ऐसा करते हैं कि मीडिया में डलवाते हैं। तो बोले डल जाएगा, बोले हाँ डल जाएगा, तुम दे दो। तो हम लोग मिलके कार्तिकेयन जी से लिए और लिख के सारा रख लिए। उसके हाँ, ये बाद तो शुरू से ही करते रहे हैं, कॉलेज में भी किए हैं, तो इनको पूरा तो, निकाले नंबर-वंबर सब निकाल करके हाँ, तो बताइए रुपए इन्होंने बताइए। दिया कि हुँ। मैंने इतने एग्जाम का पीटी पास किया है, इतने का मेंस पास किया है और इतने का इंटरव्यू दिया है। 12-13 तो इंटरव्यू निकल गए। अब उसमें होता है वर्ड लिमिट कि इससे ज्यादा लिमिट आप दे नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर उसके पैसे लगने हुँ। लगते हैं। तो हाँ, फिर हाँ। मैंने रिक्वेस्ट किया ब्यूरो चीफ से कि सर अच्छे मित्र हैं हमारे, ये दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज से ही हैं, हम लोग छात्र हैं और छात्र जीवन में तो आपको कितना मैंने रिपोर्ट दिया है। तो बोला देखिए बेटा बात सब सही है, हम फ्रंट पेज पे आपका न्यूज छापना चाह रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ एग्जाम जो महत्वपूर्ण नहीं है उनको आप छांट दें। तो फिर मैंने इनके पास किए हुए कुछ उपलब्धियों को छांटा। तब भी प्रेस विज्ञप्ति बहुत बड़ी थी हमारी, तो फिर उन्होंने छांटा, तब जाके पेपर में सही छपा। बात है। तो इनके साथ ही शशि का भी सिलेक्शन हो गया था, तो उनका भी हुँ। बोले कि अलग अलग छाप दिया जाए, तो बोला नहीं नहीं हो सकता, तो फिर दोनों का ही डलवाया गया। और उसके बाद फिर दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज को एक गर्व का पल इन्होंने दिया है, ये हमें भी मतलब कि अच्छा लगता है इस तरीके से पास किए और आज सेवा भी हम लोग कर रहे हैं, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। आदित्य आप भी कुछ बताएं आद क्योंकि आदित्य भी हैं, ये भी ये हमारे मतलब ऋतुराज भी अपने ही कॉलेज का है, सबको पहचानते अच्छा, हैं। अच्छा। आदित्य भी बहुत मतलब कुछ-कुछ हाँ मेमोरी से रह जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में सुनेंगे आप भी,
कि आदित्य भी कहीं न कहीं हम्म 69 तो नहीं 69-70 कहीं न कहीं इसका भी नंबर है और होप ये सिलेक्शन 24 हो के जाए। अंदर में आदित्य जी भी कहीं ना कहीं ऑफिसर हैं, इसमें कोई हाँ, डाउट बिल्कुल, नहीं है। हम ये सब डिज़र्विंग कैंडिडेट है, कहीं न कहीं अनलक होता है, मिसफॉर्च्यूनेट हो जाता है, हम्म बाकी तो ईश्वर हैं ही। तो वही चीज है। सर आपके बर्थडे पे सर एक वाकया याद करते हैं। हाँ, तो बताइए ना? हाँ। सर तैयारी के शुरुआती दौर में आपसे गाइडेंस मिलता था काफी। तो एक हाँ, बार हाँ। हमको याद है कि हम सर एग्जाम दे के और आपसे पूछ रहे थे कि सर साइंस बहुत वीक है क्या हाँ, करें। हाँ। उस बार जो है आप सर बहुत भयानक डांटे थे हमको अच्छा। कि शुरू से तुम बीटे साइंस ही पढ़े और आप कह रहे हो कि बीटेक साइंस करके वीक हाँ। है। उसके बाद सर जो है उस पे बहुत जोर से सर प्रयास किए हैं ना, फिर हिम्मत नहीं हुआ आपसे फिर वापस जो कहीं किसी चीज के बारे सर तो में आप बताओ जो बीटेक किया हो वो पूछेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमको सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है मेंस में, साइंस जी एंड सर टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। उसमें हम चिल रहते हैं, कुछ भी तो आएगा हम उसके लिख देंगे। बाद सर जो है ना आप हाँ, जो जो बात आपका था वो सही में इतना हाँ, मतलब अंदर तक गया सर, है ना, कि अब वही बात है सर, मेंस जो लिखे हैं तो उसमें साइंस एंड टेक वाला पोर्शन ही अच्छा हुआ है। हाँ, पहले हाँ, हम लोग पहले वही लिखते हैं, जब जी जीएस टू का सर। शुरुआत होता है तो पहले साइंस एंड टेक लिखो, इजी है उसको हम्म, लिखना। तो ये है। नहीं, ये चीजें तो है ही। और सबको रिपब्लिक हम्म, डे का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल, समझिए कि रिपब्लिक एक डे का भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक यूनिक शुभकामनाएं। डे के दिन इनका जन्म हुआ है, ये भी एक काफी सुखद संयोग है। और हम्म। कार्तिकेयन के परिवार के जो लोग हैं, थोड़ा सा परिवार के बारे में बताएं कि किस तरीके से इतने गंभीर तैयारी के दरमियान भी ये चिंकू मिंकू और पीकू का फोटो लगाने के लिए नहीं भूला करते थे। अभी मैं गया था घर पे चिंकू में तो मिंकू मिला, तो वो छोटा वाला था ना। अच्छा, वो हाँ मंकू मिला था आपको, मंकू हाँ मिला था आप मुझे। मंकू से मंकू मिले थे। मंकू होगा। हाँ, हाँ। ये इनके पूरे परिवार काफी मतलब कि सरल और मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, लेकिन परिवार काफी पढ़ा लिखा है। भाई गणेश भी यहाँ पे है, सिस्टर भी सारी पढ़ी लिखी हैं। और पिताजी तो इतने मतलब कि तेज तर्रार इंसान कि उनको सब चीज पता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे अपने बच्चों को आगे पढ़ाना है, कैसे बच्चे को बहुत प्रेशर नहीं डालना है। ये आप सोच नहीं सकते हैं आपके जिला में कौन है, कहाँ पे है, हर चीज का उनको नॉलेज। मैंने बात किया तो जीएस लगा का कि उनके पास मतलब अखबार डेली पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग को भी मैं सलाह देता हूँ कि न्यूज़पेपर बहुत पढ़ें, जरूर पढ़ें। वो हमेशा डेली पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, तो कोई काम नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, एनडीटीवी हर तरीके का से प्रोग्राम। लेकर के देखते हैं। तो ये चीज आप लोग भी आदत डालिए, कम से कम अखबार जरूर पढ़ें। यही चीजें हैं यहाँ कि एस्पायरेंट बन करके भी लोगों को आदत नहीं होती है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें, तो अरे ये सब चीज सीखना है। इन पेरेंट को पिताजी करंट अफेयर में अभी हरा दें। बिल्कुल, बिल्कुल हरा देंगे, हम चैलेंज करते हैं। ये ये चीजें हैं कि आप सोचिए कि उनको कोई एग्जाम नहीं देना है, उनका बेटा ऑफिसर है, उनको कोई काम भी नहीं है घर पे भी, तो धूप में बैठे रहते हैं, पेपर पढ़ते रहते हैं। ये चीजें जो है ना, संघर्ष का दौर जब होता है, टूटता नहीं है कैसे व्यक्ति, इनसे सीखा जा सकता हम्म, है। और दूसरी बात, जो अहम सीखने की बात ये है इनके जीवन से, कि आप कितना ही बिजी हो, कुछ भी कर रहे हो। अभी देखिए ये ऑफिसर हैं, ये अपना मास्टर्स भी परस्यू कर रहे हैं, यहाँ पढ़ाने के लिए भी आते हैं, यूपीएससी भी देना रहता है। अभी बीपीएससी में पीटी में ही इनको 100 मार्क्स थे, जो कि टॉप क्वालिटी का मार्क्स होता है। मेंस दे के आया है, जब इन बात कर रहा है कि ऐसे का कैसा गया कार्तिकेयन जी बताइए, तो ये 5 मिनट तक ये किसी पे बोले चले जा रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो सेंट्रल डाटा सिस्टम में रिकॉर्ड होता है सारा चीज, तो रिकॉर्डिंग में है। एक टॉपिक पे 5 मिनट बंदा बोल गया, मैंने भी बोलने दिया। तो आप सोच रहे हैं कि इतने व्यस्तम शेड्यूल के बीच में करे पीटी का तैयारी 10 दिन में। पर कब खरीदे हैं मैगजीन, तो 10 दिन पहले तो स्टार्टिंग किए हैं, और 10 दिन में 100 नंबर। आप सोच सकते हैं, आप 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता है, ये 10 दिन में करते हैं, तो कैसे वो शॉर्ट नोट्स को बना के रखे हैं। ट्रेन में भी आ रहे हैं तो पढ़ते आ रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं तो मोबाइल को पढ़ते जा नोट्स रहे हैं। नोट्स जो बनाना है, दोनों नोट्स बनाना है, वो थोड़ा सा इसलिए हम बताएं, हमेशा नोट्स ये बना के ये रखते काफी हैं। अहम रहेगा। वो बताएं कि वो कैसे नोट्स बना के अपना मोबाइल में सेव कर लेते थे। दोनों तरह का नोट्स, डिजिटल नोट्स भी और ऑफलाइन नोट्स भी, ताकि कहीं भी गए, मान लीजिए हर किताब बुक नोट्स नहीं ले जा सकता है, लेकिन मोबाइल में रहेगा, आदमी स्क्रॉल करके पढ़ लिया। तो ये सब हम्म भी सीखना है, करना है।
और इंसान पूछ रहा है कि भाई किताब कहाँ है, तो बोले सर मोबाइल में ना, मेरे मोबाइल में फोटो वोटो दूसरा नहीं रहता, रील कुछ नहीं रहता है सर, खाली नोट्स। और वो गूगल का ड्राइव पूरा बना हुआ फाइल GS1 GS2 गूगल का हिस्ट्री, ड्राइव है, डॉक स्कैनर है, उसमें अपना रखा डॉक हुआ है। स्कैनर में बना हुआ है, GS1 इधर है, GS2 इधर है, ये यूपीएससी वाला है, ये बीपीएससी इंटरव्यू का 6 कॉपी बना पड़ा हुआ है, ये 64वीं का है, ये 65वीं का, इसी में ऐड करके रखे हैं। तो ये सारा चीज जब आप करते हैं और इतने स्तरों से पास कर जाते हैं, तब जाके एक क्वालिटी आती है कि आप जिंदगी के किसी भी दौर में चले जाएं। सबसे बात देखिए ना कि आपको 5-6 लाख बच्चा में आप ऐसा नहीं कि हमसे बहुत टैलेंटेड लोग होंगे, लेकिन वही है, अपना कमी नहीं छोड़ना है। आपको 5 से 6 लाख में 500 बच्चे का सिलेक्शन होना है, तो वही है कि अपना बेस्ट एफर्ट देना है हर तरीके से, ताकि अपने स्तर से न लगे कि हाँ हम कमी कर दिए। यूपीएससी में भी कमी किया इसलिए भी नहीं हुआ है, तो जो कमी है उसको सही करना है। वो सिर्फ सीसेट के वजह से यूपीएससी रुक रहा है, वरना तो जीएस तो बिल्कुल। 2022 से ही पास हैं लोग। हाँ, तो बस वही चीज हम लोग का वही है, जहाँ फंस रहा है उसको सही करना है। नहीं, उसी तरह से आप लोग का भी आदित्य जी करना ने है। भी दिया है यूपीएससी, इनका भी मतलब कुछ मार्क्स से रहा है बस। तो लेवल और तो ठीक ठाक हो ही गया है, बिल्कुल। और मतलब कि मैं तो दिल्ली गया, दिल्ली वगैरह से पढ़ा हूँ, लेकिन ये लोग कहीं नहीं पढ़े हैं, अपने सेल्फ स्टडी के दम पे इतनी चीजें कर सकते हैं एक अच्छे गाइडेंस में, तो आप क्यों नहीं कर सकते, इन चीज को सोचें। और आदित्य का इतना मेंस लिखा हुआ है, इतना पीटी निकलते रहता है, वो पता ही नहीं चलता आज आदित्य क्या निकला, तो आदित्य ये का भी निकल एक गया। ठीक ठाक लेवल हो गया है और बहुत रिजल्ट हो अच्छा जाएगा, लेवल है, ठीक मुझे लेवल उम्मीद है, है। ये बस ये हाँ, दुर्भाग्य और सौभाग्य मुझे की बात उम्मीद है। है कि इस बार रिजल्ट उसका हो ही जाएगा। हम्म। क्योंकि बात करते हैं जब आते हैं ये बताने के लिए, क्लास में भी कई दिन मतलब कि बिल्कुल, ये दिन तो को आते रहते हैं। आते रहते हैं मिलने के लिए। तो हम लोग इनके बर्थडे पे यही कहना चाहेंगे कि आप हर चीज को साथ लेके चलें, डेडिकेटेड रहें, फोकस्ड रहें, पढ़ाई भी करें, हर चीज करते थे। इनके स्टेटस में देखिएगा मंकू का फोटो भी लगा हुआ है, उनका बर्थडे है तो लंबा सा इतिहास भी लिखा हुआ है, उसके बाद पढ़ाई भी चल रहा है, और ऑफिस में भी जा रहे हैं तो ऑफिस में भी जम के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऑफिस का नॉलेज नहीं है, इतना नॉलेज है कि इंटरव्यू क्लास में जब पढ़ाने के लिए आते हैं तो सारे के सारे ऑफिसर को ही ऑफिस का ज्ञान दे देते हैं। नॉलेज होना चाहिए। जैसे देखिए, कल हम परसों बैठे थे बीसीयू के साथ, तो गए थे जांच में, ऐसे ही मतलब फील्ड इंस्पेक्शन पे, वो जो राम मंदिर का था ड्यूटी। अब बैठे हुए तो क्या करते हैं, उनसे पूछ लिया, पूरा विभाग का जानकारी पूछ लिए, विभाग में आपका क्या है नहीं है, सब खंगाल लिए। अब रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी पे बैठे हुए हैं, तो ये क्यूरियोसिटी होना चाहिए हमेशा सीखने का। और उनका विभाग का पूरा हम पूछ लिए, कैसे कैसे आपका क्या है कि आपका विभाग का प्रैक्टिकल नॉलेज वो बताएंगे। कि कोऑपरेटिव में अभी भी बहुत कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग को किताब में नहीं पढ़ना, पंचायती राज की किताब में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव का डिपार्टमेंट का अभी भी उस तरह का क्लियर नहीं था। हम जाने समझे, समय को यूटिलाइज करना है, क्यूरियोसिटी होना चाहिए सीखने का। बिल्कुल हाँ आदित्य। आदित्य, कुछ बोल रहे थे क्या? सर वही याद आया, फिर हम्म, आप जो सर स्टेटस के बारे में बता रहे थे, उसके साथ साथ हाँ कभी कभी आप सर न्यूज़पेपर का जो कटिंग आप अंडरलाइन करके लगाते हैं वो भी बेहतरीन रहता है सर, है ना? हाँ हाँ, इतना वो डिटेल हम से आप जो उसको बनाते हैं, मतलब हर एक लाइन में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, हाँ कभी कभी मेरे पास तो सर उसका स्क्रीनशॉट भी रखा हुआ है ना, मैक्सिमम का। जो अच्छा लग जाता है टॉपिक, उसको अच्छे से मतलब टॉपिक रहता है जो मेंस टाइप का रहता है, तो उसको पढ़ लेते हैं अच्छे से और सेव कर लेते हैं। मेरा जितना ही पेपर पढ़ते हैं ना, ट्यूटोरियल का रखते हैं मोबाइल में, बाकी तो उधर टंगा हुआ रहता है, देख लो तो टंगा हुआ दिख रहा है, न्यूज पेपर का ट्यूटोरियल। अरे वाह। तो ये सब करना है। मतलब पेरेंट्स को अब यही है कि कंटिन्यू करना है ये सब चीजें। अब हम लोग अभी भी मेंटेन रखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स वीडियो देखना है, मैगजीन पढ़ना है मंथली, अभी भी है, क्योंकि करना है, तैयारी करना है, आगे देखिए, बढ़ना है। एक चीज शेयर करते हैं कार्तिकेयन, शायद आपको भी पता नहीं होगा। बताइए ना। 66 में या 67 के बीपीएससी के समय पे, किसी समय पे आप एक करंट अफेयर का वो भेजे थे कि ये देखो हम बनाए हैं। उसको क्या किए थे कि हाँ, क्योंकि मेरा ये 67 कार्यक्रम, में, हाँ 67 में, 67 में, 67 में। क्योंकि क्योंकि मेरा था कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो ये मेरा इंस्टीट्यूट का कार्यक्रम बहुत दिन से चल रहा था। बहुत सारे 2000 बच्चे, तो हमको लगता है कि 2020 के आसपास थे हमारे पास, 2000 हमारे ग्रुप में थे, उसमें पैसे नहीं लेते थे हम। तो क्या हमने क्या किया कि शेयर कर दिया। अब शेयर कर दिया तो उससे 4 से 6 क्वेश्चन टकरा गए, ठीक है। हाँ, अब उसमें बनाए थे हंगामा 2-3 खड़ा हुआ शॉर्ट्स को पड़ा मर्ज है, करके। हंगामा खड़ा हुआ पड़ा है कि सर वही वाला भेजिएगा। तो फिर अगले बीपीएससी में डिमांड आया, तो बोले कार्तिकेयन बनाए हैं क्या, तो बोला कि हाँ, अरे हम तो लिखते रहते हैं करंट अफेयर। बोले अच्छा शॉर्ट नोट्स भेजिएगा तो वो वाला।
वो वाला जब भेजे तो उस बार तो इतना हिट हुआ कि घूमते फिरते फॉरवर्ड होते हुए मेरे ग्रुप में दोबारा कहीं से कोई दूसरा लड़का उसको भेज दिया, मेरा ही भेजा हुआ आपका कंटेंट। तो उसी समय इसको बोले थे हम कि अगर आप किताब छाप देना तो पता नहीं कितने लाख रुपए कमा लेंगे। तो ये बोले कि दोस्त करेंगे, थोड़ा सिलेक्शन लेने दो। आप सोच सकते हैं। और हर बार ऐसा होता है कि लास्ट में जो सजेस्ट कर देते हैं 4 से 6 क्वेश्चन तो लड़ ही जाना है आराम से। नहीं, अब तो इतना अनुभव हो गया, 64 हो गया, 65 हो गया, 66 हो गया, 67 हो गया, 69 हो गया, 5 एग्जाम का हो गया। और उसमें भी 2-3 इंटरव्यू भी हो गया है। अरे बाकी तो अलग-अलग एग्जाम्स का इंटरव्यू तो अभी अभी इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे थे तो वो जेएनयू वाला जो एक वाकया हुआ था जब लड़का से पूछा गया कि आप इंटरव्यू हुँ। हाँ कि पर्चे जारी कर दें, तो इस बार अगर नहीं हो तो पर्चे जारी करके आ जाइएगा। कि क्या तो नाम बताया था वो। सालनी के साथ जो हुआ तो पर्चा जारी कर देते, नहीं, ये वो बोल तो रहे थे। वो तो हमको गलत पता ही हुआ है, नहीं था सर, सालनी हम के तो साथ पर्चा हुआ जारी कर था। ही देते। हुँ। तो कुछ बोलिए, आप लोग भी बोलिए। अ, सुमन है, ऋतुराज है, कंचन है, बाय द वे कुंदन है, अभय है। कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। रितु कैसे हो तुम? सही है सर। अरे ये हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, थैंक यू। सर आप ये न्यू स्टूडेंट है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये कंचन भी मेंस दे रही है। अच्छा, अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो इनका भी हुँ, मतलब कि 69 भी दी हैं ये, और ये हाँ 68 हुँ। सर, भी बस रखी है। मेरा यही है कि शॉर्ट्स क्वेश्चन छूट जाता है मेरा। हाँ, मतलब मेंस दिए हैं, 67 का भी दिए हैं। नहीं तो इस शॉर्ट्स बार का का नया पैटर्न था। हाँ, शॉर्ट्स का यही तरीका है कि पहले लॉन्ग लिखिए, उसके बाद शॉर्ट्स लिखिए। लॉन्ग में क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, लॉन्ग में भी टाइमिंग फिक्स रखना है, 20 से 22, हम्म उससे आप देना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। अब आपको दिमाग सेट करके जाना है कि हमको एक प्रश्न 20 से 22 मिनट में कर लेना है। ये एकदम टारगेट बना के रखना है। जब भी प्रैक्टिस भी करना है तो वही, वहाँ भी एग्जाम हॉल में भी वही, हाँ, ये वही पैटर्न टाइम होना चाहिए। मैनेजमेंट का दिक्कत होता है मेरे साथ। जैसे कि ये इस बार 68 प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो 69 मेरे लिए पहली बार ऐसा चेंज पैटर्न के बाद दिए थे, जिसके कारण हम्म, मेरे से अच्छा से मैनेज नहीं हो पाया। और दोनों मेंस एक साथ कर दिया, इधर एफएओ का और 69 का, दोनों का कंबाइंड ले लिया। जीएस तो साथ ही लिया, बस ऑप्शनल अलग लिया। तो गड़बड़ हुआ अच्छा। तो दोनों गड़बड़ हुआ, और सही हुआ तो दोनों सही हुआ, इसके कारण से। नहीं तो देखिए डीआई सही था, डीआई। डीआई एक तो पूरा सही है, दूसरा में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम गलत ही सिलेक्शन कर लिए। शुरू से हमको पाई चार्ट से डर लग रहा है, तो हम पाई चार्ट छोड़ के वो बड़ा डिटेल दिया तो वो बना लिया, उसमें गड़बड़ हो गया। अब पाई चार्ट हम पाई अटेम्प्ट करना चार्ट नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं, पाई चार्ट देखिए ये तो करना है, जो हमारी वीकनेस है, जहाँ हम लैग कर रहे हैं उसको सही करना होगा। मैं 64 में 65 में एक एक डीआई गलती किया था, हम्म और मार्क्स डीआई में उठता है, 70 नंबर हम्म आना जरूरी है, तभी वो मार्क्स जो है ना लीड करेगा थोड़ा सा, अदरवाइज वो फंस सब्जेक्ट जाता में है। मेरा 56-57 पे रह गया था, डीआई 56-57 नंबर आया था। नहीं 70, उसको 70 ले जाना है, 14 नंबर बहुत मायने रखता है। नहीं यही चीजें हैं, और बिल्कुल तैयारी करें। और चूंकि आज गणतंत्र दिवस भी है, तो आप लोगों को गणतंत्र दिवस की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे पास बिल्कुल। बहुत सारे जगहों से जो है कि सारी फैसिलिटीज आ जाती हैं, तो ये भेजा गया है एज ए गिफ्ट के रूप में, ये भेजा गया है। उसके बाद इधर ओहो से हो, हाँ, ये इधर से भी ये भेजा गया है, तो कि अशोक स्तंभ भी दिया सही गया है, है। तो बहुत सारी बढ़िया है। चीजें आती रहती हैं। तो विश यू हैप्पी, वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे भी आप लोगों को, क्योंकि हमारा देश गणतंत्र है। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से गणतंत्र बना भी रहे, अदरवाइज हाँ, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो आप लोगों को गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और बताइए गणतंत्र दिवस आप लोग कैसा मनाना चाहते हैं, और डेमोक्रेसी को कैसे देखना चाहते हैं, जो इंडियन डेमोक्रेसी है। ये तो बहुत सुखद संयोग है। मेरा एक फ्रेंड था जिसका कि सिलेक्शन हुआ था, तो सॉरी, वो अभी बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बड़े कॉर्पोरेट में काम कर रहा है। उसका वैसे ही बर्थडे